रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वंज़िल मक़्क़दल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स हमने इससे पहले परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा, हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ी। अब मोल कॉन्सेप्ट के साथ ये रिलेटेड एक है स्टोइशियोमेट्री और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ मास यानी व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स। सपोज आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी अल्कीन को जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आएगा। और ऑक्सीजन अब को 2 और 2 हो गए 4 तो यहाँ पे आएगा 2। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स। जो आपके पास यहाँ पे कोएफ़िशिएंट्स आएंगे ना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द कोएफ़िशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products in a balanced chemical equations are known as stoichiometric coefficients. So the stoichiometric coefficient of methane is 1. Stoichiometric coefficient of oxygen is 2. Stoichiometric coefficient of carbon dioxide is 1. And stoichiometric coefficient of water is 2. So what does it mean? It means that 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. फोन रखो यहीं पे। So the stoichiometric coefficient of methane is 1, that of oxygen is 2, that of carbon dioxide is 1, and that of water is 2. So what does it mean? It means that 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen gas to form 1 mole of carbon dioxide gas and 2 moles of water. आई बात समझ? ये इसका मायने होता है। So अगर आपके पास से 16 ग्राम मीथेन आपने जलाया, आपने कितना 16 एबंडेंट ऑक्सीजन में जलाया, कोई आपको बताएगा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा, ठीक है ना। ये आप निकाल सकते हो यूजिंग स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स। आपको बात नहीं समझ? यानी आप पहले निकालोगे कि मीथेन के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अब पुराना याद रखना है, किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स? मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास भी इसका 16 ग्राम ही है, हो गया 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, और वहां से कितने मोल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? 1। सो 1 मोल बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हो गया, या दैट इज 44 ग्राम। 1 मोल होता है इतना, और 2 मोल बनेंगे वाटर की। इसका मतलब क्या हो गया 36 ग्राम, क्योंकि 1 मोल वाटर का होता है 18 ml, 1 मोल का होता है 18 ग्राम, सॉरी, ठीक है। आई बात समझ? सो ये होता है अब अगर मैं बोलूंगा 160 ग्राम मेरे पास मीथेन है, कितना 160 ग्राम मेरे पास 160 ग्राम मीथेन और एबंडेंट ऑक्सीजन है। मुझे कहना है 160 ग्राम आपके पास क्या है मीथेन। इससे हमें क्या बोलना है, 160 ग्राम मीथेन को अगर हमने जलाया है तो हमें बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, हाइड्रोजन कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा। अब देखिए पहले मैं देखूंगा 160 ग्राम का मतलब कितने मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना है जरा बताओ। मास ऑफ द सबस्टेंस 160 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम, कितने हो गए 10 मोल। सो अगर ये 1 मोल है और तो उसके लिए 2 मोल चाहिए। अब ऑक्सीजन तो बहुत है तो उसका मतलब तो उसके 20 मोल चाहिए, ठीक है ना। तो मानो बहुत है, हमें बोल इसका बनेगा 10 मोल, ये बनेगा 20। सो ये हनी है बेटा, 10 मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और 20 मोल बनेगा वाटर का। और 10 मोल बोले तो 440 ग्राम और 20 मोल बोले तो 360 ग्राम। आई बात समझ? हाँ, हो गया हनी। इसी को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट्स, ठीक है। फिर इसी में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रेजेंट भी, वो इसी के साथ खत्म कर देते हैं मुझे लगता है। हाँ, लिमिटिंग रेजेंट क्या है बेटा आपका? लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रेजेंट होता है, मिसाल के तौर पर यही मैं रिएक्शन दूंगा, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब मैंने माना कि ऑक्सीजन है एक चेम्बर में, इसको मैं कर रहा हूँ रिएक्शन को जहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड है, और ये है
320 ग्राम मीथेन। कितना है? 320 ग्राम मीथेन। समझना अच्छे से इसको, कॉन्सेप्ट को। लेकिन ऑक्सीजन जो है ना, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन है खाली 640 ग्राम। कितना है? 640 ग्राम 640 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब देखना है कि कितना मीथेन रिएक्ट करेगा और कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। अगर 1 मोल होगा मीथेन, उसके लिए कितने मोल्स होने चाहिए ऑक्सीजन के? 2। या अगर 2 मोल होंगे ऑक्सीजन के, उसके लिए कितना होना चाहिए? जरा देखेंगे। तो फिर 320, अगर ये है 320 ग्राम है CH4, हाँ तो उसके लिए 640 ग्राम ही लगेगा ना ऑक्सीजन, है ना? क्योंकि ये बेटा मास का डबल नहीं देखना है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मोल्स का डबल, ठीक है ना। हाँ, ये मास का नहीं देखना है, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स का देखना है। तो मीथेन के कितने मोल्स है देखिए, मोल हो गया 320 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा 1 जा 20, तो कितने हैं? 20 मोल। यानी 20 मोल के लिए कितने चाहिए? 40 मोल। अब देखेंगे ये कितने हैं, ऑक्सीजन है कितना। हाँ चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 देखिए, ऑक्सीजन कितना है? 640 ग्राम। अच्छा, O2 का कितना है? देखो O2 में तो 2 ऑक्सीजन है ना, और 1 ऑक्सीजन का 16 है ग्राम, तो 32 ग्राम हो गया ना। तो इसका मतलब है O2 का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, 32 1 जा 32 2 जा, तो 20 मोल है। क्या है? 20 मोल। लेकिन एक मोल के लिए कितने चाहिए? 2। हाँ 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 2। 10 के लिए कितने चाहिए? 20 के लिए कितने चाहिए? 40। CH4 कितना है? 20 मोल। तो चाहिए कितने थे? 40। तो हमारे पास तो लेकिन 20 ही है। हाँ, तो क्या सारा CH4 रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सारे कितने? आधा करेगा, 10 मोल करेगा। शाबाश, 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 20 मोल उसके लिए चाहिए। अगर आपको अब कोई बोलेगा CO2 कितना बनेगा, CO2 वो 10 मोल ही बनेगा। तो किसने वो डिसाइड किया? वो ऑक्सीजन ने डिसाइड किया, क्योंकि ये कम मिकदार में। ये जैसे आपके पास मिसाल, एक फैक्ट्री है आपके पास, इसमें इंजन बनते हैं और टायर्स बनते हैं, इंजन बनते हैं और तो एक दिन में 5 इंजन बने। क्या बने? 5 इंजन। और टायर्स बने 100 टायर्स बने 100 टायर्स बने। तो बताओ कितनी गाड़ियां बनेंगी एक गाड़ी के लिए? एक गाड़ी के लिए तो इंजन एक चाहिए, लेकिन टायर्स चाहिए। तो टायर्स तो हमें 20 चाहिए थे, ठीक है ना। तो 5, लेकिन इंजन तो हमें 5 ही है। इसका मतलब बाकी जो 80 टायर्स है वो ऐसे पड़ेंगे। सो जो लिमिटिंग रेजेंट है वो इसमें कौन है? इंजन। इसीलिए जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड करता है। इसी को हम लिमिटिंग रेजेंट बोलते हैं। आए बात समझ? जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनता है। ये कैसे देखा जाता है? इसके देखते हैं मोल्स कितने, इसके देखते हैं मोल्स कितने, फिर देखते हैं जितने चाहिए होते कम कौन सा पड़ रहा है। कम तो O2 पड़ रहा है, तो लिमिटिंग रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर मुझे देखना तो CO2 कितने मोल्स बनेंगे, तो अगर ये 20 मोल्स है तो ये खाली 10 मोल। तो इससे मैं रेशो देखूंगा, ठीक है।